हर एक दुख चिंताओं को थोड़ी देर भूल कर और आज सिर्फ हम अपने ध्यान को, अपने दर्शन को हम परमेश्वर को ओर लगाए, उस सूली को ओर लगाए। पतरस जब तक अपने आंख यीशु पे लगाया रहा, पानी पे चल रहा था, परंतु जैसे उसने हटाया डूबने लगा। हमें आज अपने जो नजर है वो उस सूली को ओर लगाना, उस कलवरी को ओर लगाना, जहां से हमको सहारा मिलता है, हमको मदद मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास अनंत काल का जीवन है। सारे पापों से, सारे गुनाहों से उसने हमें छुटकारा दिया कि हम आकर उसके नाम की महिमा कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके। और हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आंख बंद करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद हमारे दयान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम एक बार फिर तुम्हारे सन्मुख आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हुए, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी बढ़ाई, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए प्रभु, क्योंकि तू इसका योग्य है। तू कितना सुंदर है, तू पावन है, तू पवित्र है, तू सर्वश्रेष्ठ है। और जो आज हम मनुष्य के साथ में तू रिश्ता रखता है, तूने अपने वचन में कहा कि तू ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, बल्कि सर्वदा हमारे साथ रहकर हमको तू संभालता है। आज तक, इस घड़ी तक तूने संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा, आज हम तुझे स्वागत करते हैं आज इस सभा में। तू आ और आज हम लोग को मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, शिक्षित कर, जो तू करना चाहता आज इस सभा में, हम लोग के जीवन में और हम लोग के जीवन के द्वारा। हे परमेश्वर, आज सब पर तुम्हारी दया, तुम्हारे अनुग्रह और तुम्हारी आशीष हो प्रभु। जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, सब पर तुम्हारी आशीष, तुम्हारी अगुवाई और तुम्हारी दया हो। पवित्र आत्मा का संगति हो परमेश्वर, कि आज हम तुझे धन्यवाद दे सके, एक कह सके कि धन्यवाद प्रभु आज का जीवन के लिए, आज का दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद है। और जैसे कोया हम लोग को गीतों में अगुवाई करता है, हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा और बढ़ाई करें। धन्यवाद। प्रभु की जय। आमीन। आज सब खुश है? आमीन। आज ताली बजा के मुस्कुराते हम लोग एक गीत गाएंगे। हालेलुया।
करेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। तेरी यात्रा पाके, तेरी इच्छा जाके आगे मैं बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जाके आगे मैं बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
का प्यारे पिता। Oh yes Jesus, Jesus। उसके धन्यवाद करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh yes Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Jesus, Jesus, Jesus।
आवाज उठाए उसकी प्रशंसा करते रहे। वो स्तुति आराधना की योग्य है। Holy, 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 holy Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह कृपा के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद कि तू हमारे साथ में है। तू वादा किया कभी छोड़ेगा कभी त्यागेगा नहीं प्रभु। ओ जीसस, 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 worship, worship, worship. Oh glory, 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 glory be to your name, glory be to your name. Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमारे साथ में है। तू चाहता है हमें छूने के लिए, चाहता है हमें अभिषेक करने के लिए। प्रभु जैसे हम यहाँ पर हैं अपने हृदय को खोलते आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना है खास रूप से आज हर एक मन को आज छुएगा तू। Oh we praise and glorify Lord. हम यहाँ से खाली हाथ ना लौट कर जाएंगे आज। तेरा अभिषेकता को हम चाहते प्रभु। और ये देर से रिया ममरे Oh Jesus, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। अपने सामर्थ से, अपने प्रेम से, अपने अग्नि से आज हमें भर दे प्रभु। और ये glory, 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 glory be to your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh स्तुति प्रशंसा तेरी हो, हर आदर हर महिमा प्रशंसा तेरी हो प्रभु। ओ शांति का राजकुमार है तू, हमारे चट्टान है तू प्रभु, हमारे ऊंचा गढ़ है तू। Oh glory be to your name. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, आपके सुंदर लोग के लिए जो यहाँ पर हैं। हम जानते प्रभु कि आज तू एक आश्चर्य कर्म करेगा हमारे जीवन में। इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन आएगा प्रभु अभिषेकता से आएगा, पादरी पर तेरा हाथ रहे, उसके सामर्थ्य से भर देना, उसके पवित्र आत्मा से भर देना, जिसे वो वचन को लाएगा पिता। तेरा जीवित वचन हम उसको स्वीकार करेंगे अपने जीवन में और उस पर चलेंगे। धन्यवाद प्रभु। आज जो कुछ डिस्ट्रैक्शन है, जो कुछ हमारे बाधा लाता है, उसको हटाते यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि शैतान आता है, जो बीज बोया जाता है उसको हटाने के लिए। जो वचन का बीज है हमारे हृदय में वो काम नहीं आता, क्योंकि हमारे मन में और भी चीज़ चल रहा है। हम व्यस्त है और सब चीज़ में, सब चिंता हमारे मन में चल रहा है, वरी होता है, परेशानी है। लेकिन प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से तू हटा देगा आज, कि हम पूरे ध्यान देंगे आपके वचन में, पूरे मन से हम आपके वचन को सुनेंगे और उस पर हम चलेंगे। धन्यवाद पिता, हर एक लोग के लिए इस वचन जो आगे जो कुछ सभा है उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। और याद करते इस समय कई लोग बीमार हैं। अभी जो फ्लू वायरस चल रहा है पिता, हमारी प्रार्थना कि तू उसको समाप्त कर देगा। तेरे पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है प्रभु। तूने कोड़ खाया हमारे चंगाई के लिए। जितने लोग आज बुखार है, जो कुछ बीमारी है, जो परेशानी है पिता, यीशु मसीह के नाम से सभी को आपके हाथ में देते हैं। तू चंगाई देगा, तू छुटकारा देगा। कितने लोग के नाम दिया गया है प्रभु, तू जानता है उनको, जहाँ भी है, जैसा भी है प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं उनको।
और प्रभु तू चंगाई देगा पूरी रीति से, और तेरा ही महिमा बड़ा ही होगा। धन्यवाद। जो कोई और यहाँ भी है बीमार है, सबको तेरे हाथ में सौंपते। तू चंगाई देगा, तू सामर्थ्य देगा, शारीरिक सामर्थ्य देगा प्रभु, और आत्मिक सामर्थ्य भी। धन्यवाद, तू विश्वासियों परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, सभी लोग के लिए, और इस वचन और पादरी को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से हाथ मिला दे जैसे पादरी आता है वचन को प्रचार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। माफ़ करना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि मेरा पैर में थोड़ा एक घाव है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबों को जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आज तो बहुत ही ठीक हूँ और इसलिए आज मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, खासकर बाइबल में से कलीसिया के विषय में, कलीसिया यानी चर्च के विषय में। किस तरह का चर्च हमारा होना चाहिए। बाइबल से हम लोग सीखते हैं। जो कुछ हम लोग यहाँ पर करते हैं सब कुछ बाइबल से ही होता है, बाइबल से हम लोग सीखते हैं। अगर बाइबल में नहीं है तो हम लोग नहीं उसको पहचानते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक्स चैप्टर 2 वर्स 42 से 47 तक पढ़ेंगे। ये घटना उस समय हुआ जबकि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग साथ में आए, मिले, और जो पहला कलीसिया था वो शुरू हुआ। बहुत विश्वासी लोग होने लगे, उनका नंबर्स जो है वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि और वे यानी जो चेले लोग वहाँ पर थे, प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वालों इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जिसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। और घर घर रोटी तोड़ने और बहुत आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे वचन के द्वारा हम लोग सीखते हैं अपने जीवन के विषय में, अपने कलीसिया के विषय में। और आज मेरा यही प्रार्थना है, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दें कि जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ हम शिक्षा को आज प्राप्त करेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने कलीसिया में लागू करेंगे, जिसके द्वारा हमारे कलीसिया की उन्नति हो, हम सब उन्नति प्राप्त करें और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यीशु के नाम से हमारे बीच में आ, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। आमीन, आमीन। ये भाग जो मैंने अभी पढ़ा है, ये हम लोग को वर्णन करता है कि किस तरह का
चर्च या कलीसिया हमारा होना चाहिए। हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे आदर्श चर्च या कलीसिया। पहले हम लोग जानना चाहिए कि कलीसिया ग्रीक भाषा में से आया है, जिसका मतलब है पुकारे गए लोग, द कॉल्ड आउट वंस। कलीसिया, द कॉल्ड आउट वंस। तो जब हम लोग यहाँ पर चर्च के विषय में बात करते हैं तो बिल्डिंग के विषय में नहीं या कोई संस्था के विषय में नहीं, हम लोग बात करते हैं कि आप और हम जो बाकी लोगों के बीच में से हमें पुकारा गया, अलग किया गया, हम अलग ठहराए गए, तो हम कलीसिया हैं। आप और हम कलीसिया, वी आर द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकॉज वी बीन कॉल्ड आउट वंस। तो ये चर्च जो था जिसके विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा, हमारे लिए एक आदर्श चर्च है, यानी मॉडल चर्च है। एक ऐसा चर्च है जिसको हम लोग देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस तरह का हमारा चर्च होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया जो संस्था है उसके किस तरह का होना चाहिए ना। ये बात मानी हुई है कि वो पहला चर्च जो था वो बिल्कुल निष्कलंक नहीं रहा, बहुत से गड़बड़ी उसमें थे, त्रुटियां थी, पाखंडी लोग थे, जो प्रेरितों का शिक्षा दिया गया था उसको उल्टा पुल्टा कर देते थे, बदल देते थे, पापी लोग थे। और ऐसे ऐसे लोग जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे उस कलीसिया में थे। सभी जगह पर ऐसे रहता है, कुछ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हमारे संस्था में कुछ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन ये पद जो है हम लोगों को बताता है कि कलीसिया कैसे बढ़ा, कैसे आगे चला और क्या क्या चीज़ वे लोग करते थे जो आज हम लोग कर सकते हैं। अगर ये उनके लिए ठीक था तो हमारे लिए भी ठीक है। पेंटिकोस्ट के दिन में, जो जिस दिन पेंटिकोस्ट हुआ था, पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग, 3000 पीपल गॉट सेव्ड एक रोज में। और ये उनके मेंबरशिप जो था 120 लोग जो थे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त किए, सो 3120 हो गया इसका नंबर। फिर उसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे 12 चेले 12 चेले, और फिर जब कलीसिया बढ़ने लगा, बहुत से लोग आने लगे वहाँ पर, तो उन्होंने 7 लोगों को नियुक्त किया कि वे कलीसिया के संभालें, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं डीकन्स, बोर्ड ऑफ डीकन्स। उस समय चुना गया और ये डीकन्स कलीसिया को संभालते थे ना। सब मिलाकर 19 हो गए। लेकिन ये कलीसिया के जो सफलता रहा बहुत जोर तोड़ से बढ़ा। यहाँ तक बताया जाता है कि इतिहास बताता है कि करीब 4-5 साल में ये कलीसिया उस समय का दुनिया जो था सब शहर में वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार किए, चर्च को स्थापित किया गया। ये सफलता कैसे हुआ? ये 19 लोग जो थे उनके द्वारा नहीं, लेकिन ये सफलता हुआ क्योंकि हर एक मेंबर, चर्च के हर एक मेंबर विश्वास योग्यता से परमेश्वर के काम करते थे। हर एक मेंबर, 1-2 जन नहीं। कभी कभी हमारा ख्याल ऐसे हो जाता है ये काम तो पादरी के काम है या डीकन के काम है, एरिया मिनिस्टर के काम है, हम लोग क्यों करें। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस कलीसिया में जो पहला कलीसिया था, सब मेंबर्स, हर एक मेंबर इसमें जुटे हुए थे, तभी तो चर्च की उन्नति हुआ और बढ़ा। ये पद जो मैंने पढ़ा उसमें 4 विशेषताएं हैं जो हम लोगों को नोट करना चाहिए। आपके पास अगर पेन पेपर है आप लिख लो इसको। 4 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली चर्च। पहला हम लोग देखते हैं वो चर्च ऐसा था जो
बाइबल का अध्ययन करते थे। आप उसमें पढ़ोगे, इस भाग में पढ़ोगे, देखोगे कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, उस पर विचार लाते थे। और यही चीज़ बहुत ज़रूरत है आज भी हमारे लिए। दूसरा चीज़ जो था वो है क्रिश्चियन फेलोशिप, मसीहों का संगति, मेल मिलाप करना। ये भी बहुत ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, कलीसिया आगे बढ़े। तो वो चर्च जो था वो क्रिश्चियन फेलोशिप में भाग लेते थे। तीसरा चीज़ जो उसमें बहुत ही ज़रूरत था, वे सब मिलकर आराधना करते थे एक जगह पर, कोऑपरेट फेलोशिप। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। They all worshipped corporately together, मिलकर परमेश्वर के जय जयकार और प्रशंसा किए। और चौथा चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी था जो वे करते थे, वे सुसमाचार प्रचार करते थे, इवेंजलाइजिंग। जगह जगह पर जाकर वे सुसमाचार को प्रचार करते। ये चार चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई एक कलीसिया आज भी, अभी इस कलीसिया में अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमें बाइबल का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरत है। क्रिश्चियन फेलोशिप, हम संगति करें, मेल मिलाप करें मसीहों के साथ में, अविश्वासियों के साथ में उतना ज़्यादा नहीं करें, दूर रहे। लेकिन हम लोग जो मसीही विश्वासी है साथ में संगति करें। तीसरा चीज़ जो है आराधना और स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना और स्तुति। परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासी लोग उसकी आराधना और स्तुति करें। और चौथा चीज़ जो मैंने बताया इवेंजलाइजिंग, वो कलीसिया जो था जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हुए जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार करते थे। और वहाँ पर लिखा है कि वे लोग, जो लोग वहाँ पर थे वे लोग प्रसन्न थे उनसे, सुसमाचार प्रचार करते थे और वे लोग सब प्रसन्न थे। तो हम लोग देखें, कुछ भाग में भी बताना चाहता हूँ, शायद आज पूरा मैं नहीं सिखा सकूँगा, ये टीचिंग है, शिक्षा है, मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक से सुने। पहला चीज़, वो एक सीखने वाला और अध्ययन करने वाला कलीसिया रहा। लर्निंग एंड स्टडिंग चर्च। विश्वासी लोग आते थे वहाँ पर, उनको शिक्षा दिया जाता था और वे बैठकर बाइबल को पढ़ते थे, उस पर ध्यान देते थे। और वे अपने आप को, जो प्रेरित लोग थे उनका शिक्षा, प्रेरितों का शिक्षा, अपोस्टल्स टीचिंग पर ध्यान देते थे। क्योंकि ये अपोस्टल्स जो थे ये यीशु के साथ में थे, यीशु से वे लोग सीखे और वो इनको शिक्षा दिया और इन्होंने उनके शिक्षा को लेकर सीखते थे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये कलीसिया सीखने वाला कलीसिया रहा और बाइबल में अध्ययन करने वाला कलीसिया। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे सोचो कि कलीसिया जैसे मैं बताया कि हम लोग हैं व्यक्तिगत रूप से, ये बिल्डिंग नहीं लेकिन हम लोग, आप और हम पुकारे गए लोग, क्या हम इससे मिलते जुलते हैं? वो पहला कलीसिया जो था जैसे मैं बताया, वो सीखने वाला और अध्ययन करने वाला, बाइबल के सीखते थे, बाइबल के अध्ययन करते थे, उस पर विचार लाते थे। लर्निंग एंड स्टडिंग चर्च, ये पहला चीज़ है जो लूक, बुक ऑफ एक्स लूक ने लिखा। वो कहता है यहाँ पर, ये जेरूशलम का जो चर्च था, जेरूशलम का चर्च जो स्थापित हुआ था, उसका पहला काम था कि वे अपने आप को सीखने और अध्ययन करने में बिताए थे। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये चर्च
मिलते थे और साथ में शिक्षा प्राप्त करते थे, एक बहुत ही आनंदमय बढ़ता हुआ और जीवित कलीसिया रहा। आनंदमय बढ़ता हुआ जीवित कलीसिया, जॉयफुल ग्रोइंग एंड वाइब्रेंट चर्च। ये हुआ क्योंकि वे लोग सब मिलकर एक ही काम करते थे, पढ़ते थे। लेकिन लूका यहाँ पर बताता है ये सब चीज से ज़्यादा ज़रूरत और ख़ास रहा कि ये बाइबल स्टडिंग चर्च रहा। बाइबल का अध्ययन करने वाले, बाइबल के पढ़ने वाले। जानते हो ये बहुत ज़रूरत है। इसके विषय में कई एक बार बताया। हमारे बुलेटिन में मैं हर हफ्ता जो हमारा लेसन्स रहता उसको रखा जाता है, जिसमें कि आप लोग पढ़ो, रोज़ रोज़ बाइबल पढ़ो, बाइबल पर ध्यान दो। बहुत ज़रूरत है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आत्मिक रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला चीज़ है कि बाइबल का अध्ययन करना, सीखना, उस पर ध्यान देना। ये शुरुआत में जो चर्च रहा, ये लोग हो सकता रहा कि वे बैठकर सोचे, जिसे हम लोग कभी कभी करते हैं, अरे पहले हम लोग ऐसे करता रहा, हम लोग यहाँ जाता रहा, वहाँ जाता रहा, ऐसे प्रचार करता रहा, ऐसे हम लोग करता रहा, प्रार्थना करता रहा रात भर चर्च में। वे लोग ऐसे बात कर सकते थे कि पहले दिनों में हम लोगों ने क्या किया। वे लोग कह सकते थे कि पेंटिकोस्ट के टाइम कैसे कितना लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त किए, उसके विषय में वे लोग बातचीत करते सकते थे। और हो सकता है कि वे प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जो पहले हुआ था उसको आज भी कर दो। हम लोग भी ऐसे प्रार्थना करते कभी। मैं जानता हूँ, मैं कई बार ऐसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, पहले जो कुछ होता था वो मैं चाहता हूँ देखने के लिए, कि हमारे बीच में आत्मिक जागृति होए, बहुत से लोग बचे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करें। हो सकता है ये लोग उस बात पर विचार करते थे कि पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर आप इनके ये भाग को पढ़ोगे तो आप देखोगे वे लोग ये सब चीज़ नहीं किए। क्या किए वे लोग इसमें आनंद उठाए। पुराने दिनों के बीच में क्या हुआ उस पर नहीं, लेकिन वे लोग इसमें आनंद उठाए, मनाते थे कि उनके पास परमेश्वर का वचन है, इन द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज, कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, जो कलीसिया पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा में बढ़ता है, उस कलीसिया का पहला चिन्ह है कि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे और पढ़े, शिक्षा पाए, सीखे, गहराई से जाए उसमें जितना हो सके। और ये मैं आज यही बताता हूँ, जो पहला चर्च किया वैसे आज हम लोग भी कर सकते हैं। और मैं आगे करता हूँ कि हम लोग सब समय निकालें बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए, उसके विषय में बातचीत करने के लिए। अब प्रचार जब यहाँ होता है उसके विषय में बातचीत करो। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ इधर उधर के बात में बहुत समय बिताते थे, लेकिन जब हम लोग बात कर सकते हैं कि राइट आज पादरी ने क्या प्रचार किया, क्या बातचीत है, कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है, और अपने में जब हम लोग बातचीत करेंगे तो क्या होगा, हम लोग, हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की तरफ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने ध्यान को उसके वचन की तरफ ले जाएं और ज़्यादा पढ़ें और शिक्षा प्राप्त करें। फिर हम लोग देखते हैं उन्होंने उसमें उस भाग को इसमें लिखा है कि वे लोग प्रेरितों के शिक्षा जो था, अपना समय वे बिताते थे प्रेरितों के शिक्षा में, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। ये अपोस्टल्स जो रहा, प्रेरित लोग, ये लोग वे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह ने
जिनको चुना था। ये चुने हुए लोग थे, ये लोग जो आश्चर्य कर्म करते थे, ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग प्रेरित हैं, they are the apostles because they perform many wonders। verse 43 में हम लोग देखेंगे। पतरस इसके विषय में लिखते हुए कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और वे इन बातों को कहता था। ये प्रेरित लोग, अपोस्टल्स, अपोस्टल्स वही है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। पुकारे गए लोग और जानते हैं कि वे जो कुछ करते हैं वे परमेश्वर के कार्य के लिए करते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, एक कलीसिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और बाइबल का अध्ययन करना, ये दोनों साथ साथ जाता है। अगर हम बाइबल के अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ साथ साथ में रहता है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन दिनों में जो पूरा कलीसिया यानी जो चर्च था, जो विश्वासी लोग थे, उनके लिए सही था, वो हमारे लिए भी है। जैसे मैंने आगे बता दिया था, कलीसिया के मतलब है पुकारे गए लोग। आप और हम यहाँ पर जो है, हम लोग पुकारे गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अविश्वासियों के बीच में से निकाल कर लाया बाहर। हम चर्च हैं, यू आर द चर्च ऑफ गॉड। बिल्डिंग है ये, जैसे जैसे समय बीतते गया, इसका गलत काम मिला है, गलत रूप से। हम लोग बिल्डिंग को कहते हैं चर्च। बिल्डिंग चर्च नहीं है। बिल्डिंग है जहाँ पर चर्च आकर मिलती है आराधना करने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए, और वो है आप और हम। मैं चाहता हूँ आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चर्च हैं, कलीसिया। तो इसलिए जो कुछ वे लोग जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं वर्स 42 से आगे, वो कलीसिया किया, लोगों को बुलाया, पुकारा गया, वो आज तुम्हारे और हमारे लिए भी सच है और होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग मौका प्राप्त करें, समय निकालें बाइबल का अध्ययन करने के लिए। जानते हो, इसीलिए मैं कई बार आपसे इसके विषय में बताया है। हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट नाउ मीडिया। हम लोग इसका जो रेंटल है हम लोग भरते हैं, चर्च भरता है। $100 तक हम लोग भरते हैं महीना में, जिसमें कि आप लोगों को मुफ्त में मिले, फ्री। अगर आपके पास इंटरनेट है, चाहे मोबाइल फ़ोन में या घर पर, चाहे जैसे भी, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। पास्टर सुलेश को देखना है या पास्टर एडविन को, ये लोग जानते हैं, या बताएंगे आपको कैसे रजिस्टर करने के लिए। और इसके द्वारा आपको शिक्षा मिलेगा। बहुत रकम के हजारों प्रीचिंग है, टीचिंग है। बच्चों के लिए कार्टून है, जो कार्टून ये लोग इधर उधर से देखते हैं। ये राइट नाउ मीडिया में आपको क्रिश्चियन कार्टून्स मिलेगा, क्रिश्चियन शिक्षा मिलेगा। और इसीलिए हम लोग इसको लिया, जिसमें कि आपको फ़ायदा हो। किनोया असेंबली मेंबर्स के लिए ये मुफ्त में है। हम लोग चर्च से उसको भरते हैं करीब $100 महीना के। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको गंभीरता से देखूं।
जिसमें कि आपको शिक्षा मिले। शायद हम लोग नहीं दे पाएंगे उतना। अगर आप राइट नाउ मीडिया में देखोगे, कोई एक सबक, कोई एक एनी सब्जेक्ट, उसमें कुछ टीचिंग है पति पत्नी के लिए, वर्कर्स लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यंग पीपल के उससे सभी तरह के टीचिंग उसमें है। और आपको इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। निकालो हफ्ता में एक रोज थोड़ा देर के लिए जाओ, उसमें देखो क्या होता है। इसीलिए हम लोग सबके लिए ये राइट नाउ मीडिया जो है ये किया है, जिसमें कि आप इससे फ़ायदा उठा सको। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। Preaching, teaching, Bible classes, Bible school, home Bible studies, ये सब एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग आपको मौका देते हैं जिसमें कि आप बाइबल के विषय में और सीख सको। और ये राइट नाउ मीडिया जो है इसके द्वारा आपको और भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़रूरत है। अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन यानी कि जो चेले लोगों ने शिक्षा दिया उसको हमें सीखना, पढ़ना, अपना विश्वास को बढ़ाना और कट्टर हो जाना मसीह में। और जैसे हमने दूसरा चीज देखा था, क्रिश्चियन फेलोशिप। ये चेले लोग जो थे वे लोग सिर्फ प्रेरितों के जो डॉक्ट्रिन था सिर्फ उसमें नहीं वे लोग समय निकाले, लेकिन वे मेल मिलाप संगति करते थे। संगति के मतलब ये होता है कि फेलोशिप का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जो जिसमें हम लोग सब राजी हैं, कॉमन थिंग, कॉमन पार्टिसिपेशन, सब कुछ उसमें हम लोग एक दिल होकर और मिलकर। अभी तो हम लोग फेलोशिप कहेंगे तो पहला चीज़ सोचते खाने का क्या मिलेगा। ठीक है, खाना मिलना ठीक है, एक अच्छा बहाना है जिसके द्वारा हम लोग मेल मिलाप करते हैं। लेकिन ये फेलोशिप जो है, मेल मिलाप करना, संगति करना का मतलब है कि हम लोग कुछ ऐसा चीज़ को लेकर आते हैं जो हम लोग सब जिसमें सहमत है। क्रिश्चियन फेलोशिप। यूहन्ना एक तीसरा पद में यूहन्ना कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देता हूँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ही सहभागिता पिता के साथ और अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ। तो ये जो मेल मिलाप यहाँ पर वो पिता, पुत्र और हम लोग जो है सब लोगों के साथ में मेल मिलाप करते हैं। ये जो मेल मिलाप का समय रहता था, संगति करने का समय रहता था, वे लोग साथ में बिताते हैं। इसमें वे लोग आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते थे, शिक्षा को प्राप्त करते थे। और एक ऐसा समय था जिसमें वे लोग आनंद उठाते थे, वे लोग खुशी थे, क्योंकि वे मिलते जुलते थे, एक मन से, एक विषय था। वे लोग बातचीत करते थे क्या क्या हुआ जिसमें वे जय प्राप्त किए, कहाँ कहाँ वे जय प्राप्त किए। वे लोग मिलकर प्रार्थना करते थे और वे लोग बातचीत करते थे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, strategies to win the lost. Some of these things they were doing, discussing stories, victories in the Lord. बातचीत करते थे कहाँ कहाँ पर वे जय प्राप्त किए, कोई चंगाई हुआ, कहीं पर वे गए प्रचार करने के लिए, कुछ आश्चर्यकर्म हुआ, उसके विषय में वे आकर बातचीत करते थे कि अरे मुआ गया, प्रचार किया, बीमार रहा, प्रार्थना किया, चंगा हो गया। वे लोग इसके विषय में आनंद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे एक दूसरे के लिए। और फिर
बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम लोग सुसमाचार को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के साथ संगति करना और एक दूसरे के साथ संगति करना दोनों साथ साथ रहता है, तुम अलग नहीं कर सकते हो। जब हम परमेश्वर से संगति नहीं करते हैं तो हमारा संगति एक दूसरे के साथ में भी टूट जाता है। जब हमारा संगति एक दूसरे के साथ में टूट जाता है तो हमारा संगति जो है वो परमेश्वर के साथ में भी टूट जाता है। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के साथ में संगति करना और हम एक दूसरे के साथ में संगति करना दोनों हाथ में हाथ मिलाकर जाता है, साथ साथ, अलग अलग नहीं। फिर ये मेल मिलाप में, ये संगति में, फेलोशिप में आत्मिक अनुभव तो हम लोग करते हैं, आत्मिक चीज़ों के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और इच्छा प्रकट हो जाता है, देने का इच्छा, देने का इच्छा, टू गिव, जहाँ पे ज़रूरत है। और मैं खुश हूँ जिस तरह से यहाँ कलीसिया में लोग मदद करते हैं एक दूसरे को, कोई एक चीज़ से, सिर्फ पैसा नहीं, और तरह तरह से चीज़ लोगों से लोग मदद करते हैं। गिव, देने का काम होता है। जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं, संगति करते हैं एक दूसरे के साथ में, आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करते हैं और साथ साथ हमारे में एक इच्छा हो जाता है एक दूसरे को देने के लिए, मदद करने के लिए। हम देखते हैं किसी की ज़रूरत है, पीछे नहीं हटते। एक मेंबर, चर्च के मेंबर अगर बीमार है, तकलीफ में है, तो उसका पीड़ा जो है वो कलीसिया के हर एक मेंबर के ऊपर हो जाना चाहिए। ये एक चीज़ मैं चाहता हूँ हम लोग सीखें। बहुत समय हम लोग इसमें हम लोग चूक जाते हैं। किसी का मर्गी है और हम लोग चर्च के मेंबर है और हम जाते वहाँ पर देखते कितना दिन रहता है, 1 या 2 दिन, बहुत कम निकलते हैं कि चला ही जाए उनके घर पर, उनके लिए प्रार्थना करें या मदद करें। कोई बीमार है, क्या हम लोग उनके विषय में ख्याल है? जैसे मैं बताया, ये चर्च एक है, मेंबर, एक को जब चोट लगे तो सबको पीड़ा होना चाहिए। भाई वो बीमार है, तकलीफ में है। मेल मिलाप का मतलब यही, संगति का मतलब यही होता है कि हम लोग एक दूसरे को मदद करें। यहाँ पर हमें अपने इस संस्था में थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। कई एक बार मैं देखा कि हम लोग पिछड़ जाते, इसमें निकलते नहीं मदद करने के लिए। हमें हर एक मेंबर के विषय में चिंता करना चाहिए। आप यहाँ पर आज हो, अगर आप देख सकते हो बगल में कोई है नहीं जो हमेशा रहता है, आज नहीं है यहाँ पर, क्या हुआ? सोचे उसके विषय में। Let's think about it. They are not here today. What happened? Why is not? कॉल करके चेक कर लो, भाई क्या हुआ? बीमार है, तकलीफ में है, कोई मुसीबत है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी भी तरह से जब हमें पता लग जाए तो हम लोग मदद कर सकते हैं। कलीसिया में उन्नति होने के लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ द चर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को एक दूसरे के विषय में चिंता करना बहुत ही ज़रूरत है और साथ साथ कुछ करना बहुत ज़रूरत है। जब एक मेंबर के ऊपर दुख आता है तो हम लोग चाहिए सब उसमें पीड़ा को प्राप्त करें। उनका चर्च, जैसे मैं बताया, एक और चीज़ करते थे, वे आराधना स्तुति करते थे। जगह जगह पर जाकर वे प्रार्थना करते थे,
रोटी तोड़ते थे, यानी कि कम्युनियन कर रोटी तोड़ते थे और साथ में भोजन करते थे। और ये रोटी तोड़ने का मतलब होता है जो कम्युनियन, आज हम लोग कम्युनियन यहाँ पर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे याद में किया करना, और वे लोग जाकर घर घर में ये काम करते थे। बाइबल में बताता है कि हम जो मेल मिलाप या संगति का काम है उसको कम नहीं करें, लगातार उसमें रहे। अगर हम उसमें पिछड़ जाएंगे तो कलीसिया पर बाधा होता है, यानी चर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बाधा होता है। एक मेंबर अगर एब्सेंट है, पता लगाओ, समझता है, देखो अरे हर हफ्ता तो यहाँ पर हर रहता है, आज नहीं है, क्या हुआ? हाँ, रिंग करके पूछ लो, जाकर पता लगा लो, परिवार से पूछ लो, चिंता करो उनके विषय में, प्रार्थना करो उनके विषय में। क्योंकि एक को जब चोट लगता है सबको पीड़ा आता है, सबके दुख आता है। वे लोग सिर्फ जो रोटी तोड़ने का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभु भोज, साथ में मिलकर नहीं करे, लेकिन वे लोग घर घर जाकर आराधना करते थे, स्तुति करते थे, भोज करते थे। और इसके द्वारा जो रिश्ता है हमारा एक दूसरे के साथ में बढ़ते जाते। तो मैं चाहता हूं देखने के लिए कि हम लोग अपने ख्याल में, अपने विचार में कुछ परिवर्तन लाए। आखिरी में वो चर्च के विषय में जो चैप्टर 2 वर्स 42 से आगे हैं, उसमें आप देखोगे एक काम वो करते थे जो हम लोगों को भी बहुत जोर तोड़ से करना पड़ेगा। हमारे लिए मॉडल चर्च है, आदर्श चर्च है, एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है तुम्हारे और हमारे लिए। और वो था इवेंजलाइजिंग चर्च। वे लोग जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। ये हमें दिखाता है कि वे लोग अपना विश्वास को इतना गहराई से लेते थे कि वे अपने दिल में रख नहीं सकते थे, वे चाहते थे बांटने के लिए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि उसके जीवन बदल गया, क्योंकि वे सच्चाई को प्राप्त कर लिए। तो वे जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे, कभी छिपते नहीं थे, पीछे नहीं हटते थे। और ये बहुत जरूरी चीज हमारे लिए कि हम भी अपने गवाह को प्रकट करें, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े, बताए लोगों को कि हम यीशु के विश्वासी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये क्रिकेट इंडिया क्रिकेट टीम में वो लड़की जिमाइमा रॉड्रिक्स जब जीत गया तो उसने खड़ा कर पहला चीज कहा, मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Millions of people, whole of India. इसे जब उसने यीशु मसीह के नाम लिया, उसने सारे देवी देवताओं के नाम के खत्म कर दिया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता, ये गवाह है, मौका लगे लाम लो उसको। हम देखते हैं लोग परमेश्वर के प्रशंसा करते थे, और बाइबल में यही वही भाग में लिखा है कि जब वे परमेश्वर की प्रशंसा करते थे, बातचीत करते थे, तो लोग उनसे प्रसन्न थे। They were pleased, they were happy. उनके विरोध में नहीं कोई काम करता था। जितने लोग थे, जो अविश्वासी लोग थे, उन्होंने देखा कि ये मसीह विश्वासी लोग किस तरह का जीवन निर्वाह करते हैं, कैसे वे लोग निर्वाह। और वहां लिखा है कि सब लोग उनसे प्रसन्न थे।
और परमेश्वर उनको बहुत ही आशीष दिया। यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ बताने के लिए जो कुछ कलीसिया के विषय में। आखिरी में परमेश्वर उनसे प्रसन्न था, वो गांव के लोग, वो शहर के लोग प्रसन्न थे, और नतीजा क्या था कि वो चर्च में परमेश्वर औरों को जोड़ा। God added, the Lord added to the church daily such as should be saved. परमेश्वर के नाम पूरा हुआ क्योंकि वे ईश्वर के प्रचार करते हैं, क्योंकि वे बताते थे कि हम ईश्वर के विश्वासी। जगह जगह पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके कलीसिया में और लोगों को जोड़ा। बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया चर्च। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें मदद करे कि हमारा चर्च भी इस तरह का चर्च हो जाए कि हम मिलजुल कर प्रार्थना करें, इवेंजलाइजिंग करें, सुसमाचार प्रचार करें, आराधना और स्तुति में पीछे नहीं हटे, बाइबल पढ़ने में, बाइबल अध्ययन करने में पीछे नहीं हटे, समय और निकाले। मेरा यही प्रार्थना रहेगा। और मैं जानता हूं कि अगर हम सब मिलकर ये चार चीज को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मुख्य रखेंगे, बाइबल को पढ़ना, मसीही संगति, फेलोशिप, क्रिश्चियन फेलोशिप, आराधना, स्तुति, मिलजुल कर ऐसे चर्च में या व्यक्तिगत रूप से, और इवेंजलाइजिंग, सुसमाचार प्रचार करना अविश्वासियों के बीच में। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे कलीसिया में और भारी उन्नति रहेगा। यहाँ पर हम लोग चूक जाते हैं, ये चार चीज़ जो है हम लोग चूक जाते हैं इसमें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर ध्यान दोगे, खास कर ये चार चीज़ जिसके विषय में मैं बात किया, और परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान है। और मेरा यही प्रार्थना है कि आज की जो शिक्षा है वो हमारे लोगों के लिए मुख्य रहेगा। वे इस पर विचार करेंगे, जीवन में लागू करेंगे, और उसके द्वारा हमारे कलीसिया में उन्नति होगा और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। यीशु के नाम से आमीन। जिसे हम ध्यान रखते हैं प्रभु के वचन, पौलुस 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में वो लिखता है और जो प्रभु भोज के बारे में, और वो कहता है चैप्टर 11 वर्स 23 से, मैं अंग्रेजी में पढ़ लूँगा। For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world." हालेलुया। ये वचन पौलुस लिखता है, हमें याद दिलाता है
कि क्यों और कैसे हम प्रभु भोज में भाग लेते। वो कहलाता है कि यीशु मसीह एक हमसे रिक्वेस्ट करता है कि जब हम भाग लेते हैं तो याद करना, बट हल्का में, खिलवाड़ में, दिलगी में इसमें भाग नहीं लेना, एक गंभीरता से, सीरियसनेस, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने आप को कुर्बान करता है तो तेरे लिए। उसका शरीर, यीशु मसीह कहता है मेरा शरीर है वो तोड़ा जाएगा, चाबुक के मार वो खाएगा, उसको मिला। और वो कहता है हमारे और आपके लिए, और उसके शरीर में से सब लहू बहा, वो कहता है हमारे और आपके लिए। और जब हम इसमें भाग लेते हैं याद करते हुए, और जब हम उसको लेते हैं, ये ऐलान करता है कि प्रभु सचमुच में तू हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया उस क्रूस पर, और फिर तेरा वादा है कि तू एक दिन आएगा लौटकर और हमें ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अगर आप यीशु मसीह को अपना लिए अपने जीवन में, और पौलुस हमें एक और एक चीज़ याद दिलाता है कि अपने आप को जांचे इस समय कि प्रभु मेरे अंदर में अगर कुछ कमी है, कुछ पाप है, कुछ गड़बड़ी है, तू मुझे क्षमा कर दे, अपने लहू से हमें साफ कर दे। वो इसी कारण उसने अपना लहू बहाया कि हमें वो उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिले। बट हमें वैसे क्षमा नहीं मिलेगा जब तक हम अपने आप को जांच कर अपने आप के अंदर के जो व्यक्ति है उसको देखिए, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि प्रभु मैं क्षमा करूँ, वो क्षमा नहीं कर पाएंगे। और वो जो यीशु मसीह कहता है मेरा शरीर तोड़ा गया, बाइबल कहता है कि उसके चाबुक के मार खाने से हमें चंगाई मिल रहा है। और हम जानते हैं कि कई लोग बीमार हैं, और इसमें जब हम विश्वास से लेते हैं, हम प्रभु के चंगाई को लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके क्षमा, उसके जो लहू का जो ताकत है उसको हम स्वीकार करते हैं विश्वास के साथ और धन्यवाद करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल जेम्स प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू अपने वचन के अनुसार हर एक चीज़ वो करता है जो तूने हमारे लिए किया। और प्रभु हमें याद दिलाने के लिए, एक बार हमको चेताने के लिए, हमको एक बार फिर से सही करने के लिए जो प्रभु भोज का संस्था को रचा कि प्रभु हमें दूसरों को माफ़ करना है और माफ़ी को लेना है। तू याद दिलाता है कि यीशु का जो लहू हमारे लिए आज भी काम करता है, आज भी ढाकता है, हमको सुरक्षित रखता है, हमको याद दिलाता है कि प्रभु जो हम गलत है हम अपने आप को सुधार करें, सही मार्ग पर चले, उस सकरा मार्ग पर चले जो अनंत काल के जीवन में लेकर जाता है। प्रभु धन्यवाद है इस प्रभु भोज के संस्था को रचने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए। और आज जो हम तुम्हारे लोग, ये मंडली आज जो यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, जैसे उसको हम लेंगे आदर पूर्वक मानते हुए, तुझे धन्यवाद करते हुए, इसको लेने से प्रभु हम आशीष को पाए, हमारे शरीर में बल, बुद्धि, शक्ति और ज्ञान को बढ़े, कि प्रभु जो वचन हमने आज सुना उसके प्रति प्रभु हम काम करें। हम सब कुछ को लौटा कर तुम्हारे पवित्र हाथ में देते यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। खड़े रहे। जिसे दाखरस और रोटी बांटा जाता है, और हम प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद करते हुए गीत को भी गाएंगे साथ में। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटा कर
तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा ती ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। ओ हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी
मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद। उस रात यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब भोजन करने बैठा तो उसने रोटी को लिया, उसने तोड़ा और कहा ये मेरे देह है, मेरा शरीर जो तोड़ा जाएगा हमारे और आपके लिए, तेरे लिए। उसने कहा, बाइबल में लिखा है कि उसका शरीर देखने लायक नहीं था, दाढ़ी को नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको चाबुक के मार, उसके शरीर, उसके पीठ एक जोतल खेत के समान, सर पे कांटों के ताज। और वो यीशु मसीह एक शब्द नहीं कहा, वो सब कहा कि ये सब तेरे लिए। उससे कहता है कि जब हम इसमें भाग लेंगे याद करें कि कितना दुख, कितना पीड़ा वो सहा, सब हमारे लिए। तो हम विश्वास के साथ, बाइबल जिसे कहता है कि हम चाबुक यीशु मसीह के जो चाबुक का मार खाने से हमें चंगाई मिलता है, विश्वास के साथ हम इस रोटी को खाएं कि हम उसके देह को हम उसमें भागिए, कि धन्यवाद कहते हुए और इस रोटी को हम साथ में खाएं। Oh Jesus, we thank you for a body that was broken हमारे लिए। Blessed be your name। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तूने पीड़ा को सहा। फिर उसने कटोरा लिया, उसमें दाखरस, और कहता है ये नए वाचा है। पुराने वाचा में जानवर का लहू जरूरी था, बलिदान चढ़ाने पड़ते थे जो महायाजक है लोगों के पाप क्षमा करने के लिए। और उस लहू, जब जानवर का लहू जब परमेश्वर देखता तो वो पाप का जो उसका जो लोग का पाप है वो ढक जाता है और जानवर के लहू के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह कहता है अब ये नए वाचा में अब जानवर के लहू कोई काम के नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपना लहू बहाया। वो पवित्र लहू, निष्कलंक, इसमें कोई पाप नहीं था। वो पवित्र लहू जो बहाया, और यीशु मसीह कहता है इस लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो जाते हैं। तो धन्यवाद करते हुए जब हम आते हैं यीशु मसीह के पास और कहते प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर दे, वो अपने लहू से धो देता है और साफ कर देता है और सफ़ेद हो जाते हैं। बाइबल कहता है कि वो हमारे फिर जो पाप है वो फिर नहीं याद करता है। तो धन्यवाद करते हुए इस दाखरस को पिए, धन्यवाद करते हुए कि प्रभु धन्यवाद तेरा लहू जो बहाया गया मेरे लिए और आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सब पिए साथ में, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोलें, धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें कि प्रभु तूने चुना उस क्रूस पर चढ़ने के लिए, तूने चुना कि इस पृथ्वी पर आए, अपने आप को बलिदान कर दे। तुझे कोई ज़रूरी नहीं था करने के लिए, लेकिन तूने किया प्रभु। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद। अगर तू क्रूस पर नहीं जाते तो हम यहाँ पर नहीं रहते आज। धन्यवाद आश्वासन के लिए तू कि तू एक दिन आएगा, हमें ले जाएगा अपने साथ। तेरा पवित्र लहू प्रभु हमारे सब पाप को धो देता है। Oh, we praise you, Jesus. Oh, yes, Lord.
हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी एक बार और हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी यस लॉर्ड धन्यवाद तू हमारी आशा Oh, we praise you, Lord. तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। Oh, महिमा आदर प्रशंसा तेरी हो। Glory, glory, glory. What's your name? Jesus, Jesus. Name above all names. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा आदर प्रशंसा तेरी ही हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen, 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 amen. Thank you. God bless you. आप बैठ सकते हैं जिसे दाखरस जो ग्लास है वो एकत्रित किया जाता है। इस समय जो मिशंस ऑफरिंग हम लेते हैं एवरी कम्युनियन के जब फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ जब कम्युनियन लेते तो मिशंस ऑफरिंग ये यूज़ होता है कलीसिया में नहीं लेकिन बाहर हम और जो वर्क है और वर्कर्स है या कलीसिया है विदेश को जहाँ जहाँ मिशन वर्क है हम सपोर्ट करते बाइबल कॉलेज में और जगह जगह तो आप अपना चंदा ला कर रख सकते हैं जिसे हम Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं जिसे आप हमारे कलीसिया में जब देने के समय आता है इवन हम बोले से पहले आप लोग तैयार रहते देने में और हमारे कलीसिया इतना ब्लेस्ड है क्योंकि हमारे कलीसिया खुद बाहर देते हैं और इसी में आपका आशीष है कलीसिया का आशीष है और परमेश्वर आपको और भी आशीष से भरे थैंक यू वेरी मच जिसे आप